आज हम जा रहे हैं क्लास 12 के चैप्टर 1 के कुछ नोट डिस्कस करने। ये नोट्स जो हैं मैंने तरह तरह के साइटों से ढूंढ के और तरह तरह की बुकों से ढूंढ के बनाए हैं। ये नोट्स अगर आप पढ़ लेते हैं तो इस चैप्टर की मोस्टली चीज़ें इस नोट्स में कवर हो जाएंगी। थोड़ा आपको इसके बाद रीडिंग बुक ही करनी ही पड़ेगी। तो जैसे आप जानते होंगे इलेक्ट्रिक चार्ज और इलेक्ट्रिक फील्ड, ये सब चीज़ें इस चैप्टर में बेसिक हैं। इन सबको तो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, तो इनके बारे में अभी हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे। ये मतलब आप पढ़ चुके हैं बचपन से। अभी हम आगे आते हैं दूसरे टॉपिक में। हम ये कहना चाहते हैं कि अगर आप देख रहे हैं ये वीडियो तो ये नोट्स ज़रूर बनाएं, क्योंकि ये नोट्स आपको पूरी 12th क्लास काम आएंगे। तो आगे बढ़ते हैं हम। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से इसके हमको कैरेक्टर्स याद करने हैं। ये बोर्ड परीक्षा में पूछता है। ये 2005 के बोर्ड में एक क्वेश्चन आया था इससे, तो अब इसको ज़रूर पढ़ लीजिएगा। तो आगे आते हैं, हम कुछ एग्जांपल देखते हैं। ये एग्जांपल आप बचपन में देख चुके होंगे और पढ़ भी चुके होंगे शायद से। तो जैसे इसमें बताया गया रबिंग, तो इसमें क्या होता है कि नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज अट्रैक्ट होते हैं एक दूसरे से और इसमें इलेक्ट्रिक चार्ज क्रिएट होता है। तो इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। एग्जांपल आप चाहें तो लिख लीजिए एक रबिंग डाल के। आगे आते हैं, ये भी एग्जांपल है नेगेटिव। इसमें क्या है कि बताया गया कि लाइक चार्जेस रिपल्स और अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट। तो आगे आते हैं, ये नोट्स आप ज़रूर बनाते चलिए, ये नोट्स आपके काम आएंगे। ये पढ़ लीजिएगा आप, इलेक्ट्रिक चार्ज इन एटम। ये एटम भी बहुत अच्छा बनाया गया है इसमें, ये मैंने बताया है आपको। ये मैंने बहुत मुश्किल से ढूंढ के निकाला है, तो आप वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। तो आगे आते हैं, ये हम पढ़ चुके हैं पहले। ये क्या है, ये आप जानते होंगे HOH। इसका कॉमन नाम है वाटर, जिसे कहते हैं हम H2O। ठीक है, आप ये भी जानते होंगे। तो आगे आते हैं, इंसुलेटर्स एंड कंडक्टर्स। इनका डिफरेंस ज़रूर पढ़िएगा, क्योंकि बोर्ड में 2010 में आ चुका है। हम आपको ज़रूर बता रहे हैं, ये सब आपके फ़ायदे के लिए हैं। ये एक और ये एग्जांपल पूछ सकता है एक नंबर में। तो आगे आते हैं, एक ये बताया गया एग्जांपल। ये हमने आपको पूरी तरीके से एग्जांपल द्वारा समझाने की कोशिश की है। अगर आप समझ जाते हैं तो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। आगे आते हैं, और ये आता है इंड्यूस्ड चार्ज, द इलेक्ट्रोस्कोप से हम इलेक्ट्रॉन को देख सकते हैं। जिस तरह माइक्रोस्कोप के यूज़ से हम मिनी पार्टिकल को देख सकते हैं, उसी प्रकार हम इलेक्ट्रोस्कोप के यूज़ से इलेक्ट्रॉन को भी देख सकते हैं। आगे आते हैं, ये एक एग्जांपल दिया गया है, ये बहुत अच्छा एग्जांपल है। आगे आते हैं, इंड्यूस्ड चार्ज द इलेक्ट्रोस्कोप से हम इलेक्ट्रॉन को कैसे देख सकते हैं, ये उसमें बताई गई प्रोसेस पूरी। तो आप इसको पढ़ लीजिएगा और इसको नोट्स बना लीजिएगा। कॉलम स्लो इसमें बहुत अच्छे से पढ़ाया गया है, तो आप ज़रूर पढ़ लीजिएगा। और ये कॉलम स्लो का फॉर्मूला है, इसको आप ज़रूर ध्यान में लिख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, आपका इसको पढ़ना ज़रूरी है। इससे बोर्ड में क्वेश्चन आ चुके हैं, 2 क्वेश्चन आए थे 4 नंबर के बोर्ड में। और ये फार्मूला वो बहुत बच्चों को याद रहता है, पर वो सॉल्व नहीं कर पाते हैं, तो इसलिए आप इसके क्वेश्चन सॉल्व करके देखिएगा। तो आगे आते हैं हम, ये इसकी परफेक्ट डेफिनेशन दी गई है कॉलम्स लॉ की। ये उसका परफेक्ट वैल्यू दी गई है, उसको हम डिनोट करते हैं कॉलम को C से। तो आप पढ़ते जाइए, ये तो आप पढ़ चुके हैं ना छोटे में, थोड़ा बहुत तो ये बेसिक है, पर ये अगर आपको बेसिक बन गया तो आगे के चैप्टर बन जाएंगे। तो आगे आते हैं, इसमें बताया गया इलेक्ट्रॉन की वैल्यू E = 1.602 इंटू 10⁻⁻19 कॉलम। हम पहले बता चुके हैं, कॉलम को C से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो आगे आते हैं, कॉलम्स लॉ अप्लाइज ओनली टू अ पॉइंट चार्जेस। इसमें बताया गया कि कॉलम्स लॉ स्ट्रिक्टली अप्लाइज ओनली टू अ पॉइंट चार्जेस। ये ग्राफ बनाया गया है, इस ग्राफ को आप
नोट कर सकते हैं। बहुत इजी एग्जांपल दिया गया है। और ये सॉल्विंग प्रॉब्लम्स इन्वॉल्विंग कॉलम्स लॉ एंड वेक्टर्स, ये क्या एक फॉर्मूला है ये। तो ये आप नोट्स लिखते जाइए, बाद में बहुत काम आएंगे, आप देखिएगा, बात मान के चलिए, और ये वीडियो आखिर तक ज़रूर देखिएगा। और ये हम कुछ मतलब एग्जांपल दिए, ग्राफ द्वारा शो किया हमने आपको उस फॉर्मूले को, एफ नेट इक्वल टू F1 + F2, और इसी में हम आगे ले सकते हैं F3 F2 F4 F5 Fn तक। तो ये कुछ एग्जांपल हैं, इनको आप ज़रूर देख लीजिएगा, इसको ज़रूर देख लीजिएगा। तो अब आगे आते हैं। अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ये पॉजिटिव और नेगेटिव का अलग अलग बताया गया है, तो आप देख लीजिएगा इसको भी। ये नोट्स आप लिख भी सकते हैं, पर ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपको नोट्स अच्छे लगे तो लिखिए, ज़रूर लिखिए। और एक ये बताया गया कि इसमें बताया गया कि किस तरह वेव्स मूव कर रही हैं। तो पहले ये वेव्स ऐसे गई यहाँ से, फिर ये अंदर गई ऐसे, फिर ये ऐसे गई। ये क्या मतलब ऐसे ऐसे हो रही है बार बार। तो अब ये पॉजिटिव से निगेटिव जा रही है, फिर निगेटिव से पॉजिटिव तक डायरेक्ट जा रही है। ठीक है, अब ये नोट्स आपके बहुत काम आ सकते हैं। अभी हम आपको कह रहे हैं, लिखना चाहें तो लिख लीजिए। एक आती है फोटोकॉपी मशीन, आप सब जानते ही होंगे, वो आजकल बहुत लोगों के बहुत काम आती है। तो वो कैसी होती है अंदर से, उसका ये डायग्राम बताया गया है। और पेपर में ऐसे ही पूछता नहीं है, हाँ, पर आने के चांसेस ज़रूर हैं, इसलिए पढ़ लीजिएगा। तो फोटोकॉपी मशीन के अंदर क्या होता है, कैसे होता है, ये सब हमारा इस चैप्टर का लगभग आखिरी टॉपिक था। तो आप इनको ज़रूर पढ़ लीजिएगा। और हम जाते हैं आखिरी की समरी में। समरी आपको कुछ इस प्रकार दी गई है, ये सब हम पीछे देख चुके हैं, पर समरी में जो ये फार्मूला बताया गया है ये हम आपको पीछे बता चुके हैं। ये पेपर में बहुत आता है, तो आप इसको एक बार ज़रूर पढ़ लीजिएगा। अगर आपको हमारे नोट्स कुछ काम आए हों तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। थैंक यू।